जब केजरीवाल पूरे दुनिया में आरोप लगाते हैं, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही, जब अपने ऊपर स्टिंग हुआ तो केजरीवाल और उसके गुर्गों ने उस स्टिंग के ऊपर जवाब क्यों नहीं दिया? हरियाणा में यह केजरीवाल कहता फिरता है कि भैया अगर कोई भ्रष्टाचार करे, कोई रिश्वत मांगे तो आप वीडियो बना लो और उसके बाद हमें दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। इस देश में बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर हुए, इन्होंने एकता कपूर को फेल कर दिया, जो डेली सोप लिखती है, जो बहुत सालों से देश के अंदर डेली सोप चला रही है। आज केजरीवाल ने उसको फेल कर दिया कि अब नाटक क्या होगा, अब प्रभारी बना के भेजा जाएगा सिसोदिया को गुजरात में और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर ये कहेंगे जी मोदी डर गया। अरे भाई केजरीवाल जी, पहले अपने दिल्ली में तो देख लो कर क्या रहे हो। तो गुजरात की जनता बहुत सॉर्टेड है, गुजरात की जनता ने अपना मन बनाया हुआ है, गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है बीजेपी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखा है और गुजरात के अंदर शांति है। ऐसे बंदरों के हाथ में अगर सत्ता चली गई तो इन्होंने दिल्ली का क्या तमाशा बनाया आपने देखा। शाहीन बाग किसने प्रायोजित किया? इसी केजरीवाल और इसके गुंडों ने प्रायोजित किया। किसान आंदोलन को फ्यूल किसने किया? इसी केजरीवाल ने किया। और अब पंजाब के अंदर जो अशांति फैली हुई है वो उसके भी कर्ता धर्ता यही लोग हैं। एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की जांच जारी है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुए शराब घोटाले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर एक बार गुजरात की बात करते हुए कहा है कि गुजरात जो है वो बदलाव चाहता है और जल्द ही गुजरात का दौरा करेंगे, वहां पे यात्रा करेंगे, वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे मनीष सिसोदिया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं सवाल, क्या ये गुजरात का दौरा इसीलिए तो नहीं दिया जा रहा है मनीष सिसोदिया के लिए क्योंकि गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। खैर इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं, चुनावों की बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। देश के 75 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में यदि कोई सबसे धूर्त राजनीतिज्ञ इस देश में हुआ है वो है अरविंद केजरीवाल। अगर धूर्तता की पराकाष्ठा किसी ने पार की है तो वो है अरविंद केजरीवाल। ठगने की, फरेब की पराकाष्ठा किसी ने पार की है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो बड़े भाई की शर्ट और जो है अपने ताऊ जी की पैंट पहन के और जो है नीचे चप्पलों में आकर बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर देश के जनता को ठगने का काम करते हैं। और उन्होंने बखूबी ठगा भी। पहले उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा, फिर दिल्ली में दारू में 50% ऑफ करके पंजाब की जनता को ठगा, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब के अंदर दारू की खपत कुछ ज़्यादा है और वहाँ पर लोगों को जो है इससे रुझाया जा सकता है। परंतु ये जो जिसे कहते हैं ना कि हांडी जो है बार बार, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो अब केजरीवाल की पराकाष्ठा देखिए। अब केजरीवाल जी जो है नया नौटंकी लेकर चल चुके हैं। कहाँ पर? आज पंजाब का मुख्यमंत्री, जब से वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है वो शायद ही एक हफ्ता पंजाब के अंदर रहा हो। वो व्यक्ति पहले हिमाचल घूमता रहा, फिर उसके बाद गुजरात घूमता रहा और आज वो व्यक्ति हरियाणा में घूम रहा है। और केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जी आप मुझे स्कूल दे दो। आप बताइए, दिल्ली के स्कूलों में आप सोचिए कि एक, आज देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि अगर एक ब्यूरोक्रेट इस देश में राजनीतिज्ञ बनता है तो वो कितना डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। और उसका प्रमाण है अरविंद केजरीवाल। आप सोचिए, आप कहते थे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने घोटाला किया, इन भाई साहब ने घोटाले की लिमिट पार कर दी। और सिर्फ एक ही घोटाला नहीं, इन्होंने स्वास्थ्य में घोटाला किया है। शायद जो है विपक्षी पार्टियां अब उसको खोद के निकालें। जिस प्रकार से इन्होंने शराब में घोटाला किया है उसी प्रकार से इन्होंने स्वास्थ्य में घोटाला किया है। जैसे इन्होंने शराब में क्या किया कि जो 2% कमीशन होता था शराब व्यापारी का, वो इन भाई साहब ने बना दिया 12%। अब आप सोचिए वो किस आधार पे किया 12%? ताकि 6% जो वाइट की कमाई है वो ब्लैक में इनको जो है फंड हो सके। इस फंड को ये लोग जो है दूसरे राज्यों में चुनाव में प्रयोग कर सके। अब वो जो मारवा साहब का जो एक स्टिंग ऑपरेशन आया है उस पे केजरीवाल के मुंह पे दही क्यों जम जाती है? जब केजरीवाल पूरे दुनिया में आरोप लगाते हैं, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही, जब अपने ऊपर स्टिंग हुआ तो केजरीवाल और उसके गुर्गों ने उस स्टिंग के ऊपर जवाब क्यों नहीं दिया? हरियाणा में यह केजरीवाल कहता फिरता है कि भैया अगर कोई भ्रष्टाचार करे, कोई रिश्वत मांगे तो आप वीडियो बना लो और उसके बाद हमें दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। आज दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ, आनन फानन में तुमने जो है नई पॉलिसी बदल के वापस पुरानी पॉलिसी कर दी।
तो जो ये घोटाला हुआ है उसके ऊपर किसके ऊपर कार्रवाई हुई? शराब मंत्री के ऊपर कार्रवाई हुई। सोचिए, पूरे विश्व में इकलौता सिसोदिया ऐसा व्यक्ति होगा कि शिक्षा भी वही देख रहा है, शराब भी वही देख रहा है। आप सोचिए, जो आदमी ये बोलते थे कि हम महिला सुरक्षा पे काम करेंगे, आज वो दिल्ली की जनता को दारूबाज और बेवड़ा बनाने पर तुले हुए हैं। यहाँ कई कई जगह ऐसी जगह देखने को मिली है जहां पे एक दीवार के इधर शराब की दुकान है और इधर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। तो अब आप सोचिए ये किस प्रकार का गवर्नेंस देश की जनता को, देश की राजधानी को देना चाहते हैं। ये भाई साहब कहते हैं कि जी हम जो है मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया के सामने। एक बात बताइए, आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और देश की राजधानी जो है जिसका बजट 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपए है, वो आदमी टीन के कंटेनर में 4 AC लगा के वर्ल्ड क्लास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहा है। जिस आदमी ने पिछले 7 सालों में एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला, जिस आदमी ने पिछले 7 सालों में एक नया कॉलेज नहीं बनाया, जिस आदमी ने पिछले 7-8 सालों में एक नया स्कूल नहीं खोला, जो स्कूल का कमरा 5 लाख रुपए में नया बनता है उस पर लीपा पोती का खर्चा 33 लाख का है। क्या इसकी ऑडिट CAG से नहीं होनी चाहिए? वो जो ऑडिट होती है उसमें जब ये भ्रष्टाचार प्रमाणित होता है तो क्या केजरीवाल और उसके जो भी मंत्री हैं उसके ऊपर इसकी जिम्मेवारी लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? तो ये आदमी हर राज्य में जाके झूठ बोलता है। सुबह इसका एक मंत्री बोलेगा कि जी हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया, इनको खुद ही नहीं पता इन्होंने कितने लाख लोगों को नौकरी दे दी। आप सोचिए, RTI डाली जाती है तो पता लगता है पिछले 7-8 सालों में इन्होंने नौकरी के नाम पे बमुश्किल 3,500-4 हज़ार लोगों को नौकरी दी है। इनके किसी मंत्री से टीवी डिबेट पे आप पूछ लीजिए तो एक मंत्री बोलता है जी हमने 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी, दूसरा आदमी कहता है हमने 15 को दे दी, मुख्यमंत्री राज्यों में जाके कहता है 20 लाख को दे दी। भाई, दिल्ली की जनसंख्या 1.5 करोड़ की है, मतलब तुमने 20 लाख लोगों को नौकरी दे दी तो अब तो दिल्ली में जो है 0 बेरोजगारी हो जानी चाहिए, आप तो सारे इंडेक्स में नंबर 1 होने चाहिए। तो झूठ की कोई लिमिट और केजरीवाल का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब जो है अब साफ समझ आ रहा है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। तो ये जो स्क्रिप्ट मास्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने जो है अभी विधानसभा के अंदर क्या भाषण दिया, बोला जी जब केजरीवाल के ऊपर जो है ED और उसकी जांच हुई तो सिसोदिया के ऊपर तो हमारा जो है 6% जो है वोट बढ़ गया। भाई, तुम्हारा 6% वोट बढ़ गया, गिरफ्तार करा दो, 6% और बढ़ जाएगा। तो अब ये नाटक है। आप सोचिए, इस देश में बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर हुए, इन्होंने एकता कपूर को फेल कर दिया जो डेली सोप लिखती है, जो बहुत सालों से देश के अंदर डेली सोप चला रही है। आज केजरीवाल ने उसको फेल कर दिया कि अब नाटक क्या होगा, अब प्रभारी बना के भेजा जाएगा सिसोदिया को गुजरात में और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर ये कहेंगे जी मोदी डर गया। अरे भाई केजरीवाल जी, पहले अपने दिल्ली में तो देख लो, कर क्या रहे हो? आपने पंजाब में सरकार हथिया ली, पंजाब में आपके पास जो है वहाँ के 3 लाख सरकारी एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा नहीं है, आप कह रहे हो। और अभी इनकी सरकार बनने से 1 महीने पहले का वीडियो है जिसमें भाई साहब कहते हैं कि जी 1.5 लाख करोड़ का बजट होता है। आप सोचिए इसमें 20% भ्रष्टाचार होगा, अगर 20% भ्रष्टाचार ना हो तो जो है 34 हज़ार करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी और वहाँ के मुख्यमंत्री को मेरी मुफ्त की सलाह है, जो वो 34 हज़ार करोड़ रुपया बचाया होगा ना, क्योंकि आपकी सरकार आ गई, आपको तो पता है। आप सोचिए, ये लोग बड़ा चिल्लाते थे रेत माफिया फलाना माफिया, और उन्हीं रेत माफियाओं के साथ मिलकर लोग काम कर रहे हैं। जो मॉडल शराब का इन्होंने दिल्ली में लगाया वही मॉडल ये लोग जो है पंजाब में लगा रहे हैं। तो इनका काम कुछ नहीं है। इन्होंने सुबह उठना मोदी को गाली देनी, दोपहर उठना मोदी गाली देनी, रात को सोने से पहले मोदी को गाली देनी, और उसके बाद काम 1 रुपए का नहीं करना। आज कोई केजरीवाल से पूछे कि आपने दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तो इतना बड़ा कोविड हो गया, कोई पूछे कि भाई आपने कहाँ लगाया ऑक्सीजन का प्लांट, जो कह रहे थे 100 दिन में लगाएंगे, 150 दिन के बाद जो कॉर्पोरेट्स ने CSR के तहत जो छोटे छोटे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और प्लांट्स दिए थे, ट्विटर के ऊपर वही फोटो बड़ी बेशर्मी के साथ, क्योंकि देखो जो जनता है वो तो भोली भाली जनता है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ भी रहा है तो अरविंद केजरीवाल को तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 5 साल के लिए तो सत्ता उसके हाथ में है। अब आप सोचिए, केजरीवाल जैसा धूर्त आदमी आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। एक इसका मंत्री कहता है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है 5 लाख रुपए में, फिर उसके बाद अगले दिन कहता है कि भाई 20 करोड़ रुपए में। भाई कहीं प्रमाण तो दिखा दो। फिर उसके बाद खुद ही विश्वास मत प्रस्ताव पारित कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। अरे मतलब आपको कुछ देखो, विज्ञापन में इन्होंने सारे मेन स्ट्रीम चैनल वाले खरीद लिए, कोई चैनल इनके इल गवर्नेंस के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो बोलेंगे कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे उनके जो है 60 से अधिक विधायक हैं, वहाँ कुछ भी बोल रहे हैं, इनके चहेते चैनल वाले उसको लाइव दिखा रहे हैं, लेजिटिमाइज हो रहा है।
अब इनके ऊपर जो है अगर आप आज केस डाल दीजिए तो केजरीवाल और उसके चरण चाटुकार जाके जो है माफी मांगते हुए नजर आएंगे। मैं आपको 1 दर्जन केस बता सकता हूं जिसमें इन्होंने अरुण जेटली से लेकर नितिन गडकरी से लेकर इन्होंने सबसे माफी मांगी है। और अगर वो नेता इनको माफ नहीं करते तो आज ये भाई साहब अयोग्य हो जाते, इनके ऊपर जो है कोई ना कोई सजा मुकर्रर हो गई होती। तो क्या देश की कोर्ट्स को, क्या देश की मीडिया को, जो अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं, वैसे तो केजरीवाल के जो है विज्ञापनों पर बिक जाते हैं और उसके बाद जो है शाम को प्राइम टाइम पर जो है बहुत बड़ा अपने आप को अनबायस होने का नौटंकी करते हैं। अगर कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो भाजपा, कोई भी हो, क्या देश की मीडिया को सवाल नहीं करना चाहिए कि ये शराब के घोटाले के ऊपर जवाबदेही किसकी बनती है? क्या केजरीवाल से जवाब नहीं मांगना चाहिए? क्या सिसोदिया से जवाब नहीं मांगना चाहिए? आज तक जैसे चैनल ने मांगा, क्या जितने भी, आप सिर्फ आज तक नहीं, किसी भी बड़े चैनल को उठा के देख लीजिए, किसी ने उसके ऊपर 1 घंटे का जो ये प्राइम टाइम करके छाती पीटो करते हैं। आज केजरीवाल क्या कर रहा है? रोहिंग्याओं को, अपने रिश्तेदारों को जो है फ्री बिजली पानी, जो है जमीनें कब्जा करके वहां मस्जिदें बनाने की छूट दे रहा है, वहां पे जो है मदरसे चलाने की छूट दे रहा है। पर जो विस्थापित हिंदू पाकिस्तान से आते हैं उनको ना बिजली देगा, ना पानी देगा, ना शेल्टर देगा, कोई मानवीय सुविधाएं नहीं देगा। चाहे फिर वो रोहिंग्याओं का मुद्दा हो या फिर शराब का घोटाला, क्या इन तमाम चीजों को देखकर जो गुजरात में यात्रा निकालने वाले हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम, जिसका जिक्र किया गया है आज मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या ये जो दिल्ली में मॉडल है, क्या ये प्रभाव डालेगा गुजरात में? देखिए, गुजरात के लोग बहुत बड़े सॉर्टेड हैं। गुजरात के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल वो नौटंकी है, वो आइटम सॉन्ग पे नाचने वाला व्यक्ति है जिसका काम सिर्फ काम करना नहीं, चूड़ियां खनकाना है। तो गुजरात की जनता बहुत सॉर्टेड है। गुजरात की जनता ने अपना मन बनाया हुआ है। गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है बीजेपी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखा है और गुजरात के अंदर शांति है। ऐसे बंदरों के हाथ में अगर सत्ता चली गई तो इन्होंने दिल्ली का क्या तमाशा बनाया आपने देखा। शाहीन बाग किसने प्रायोजित किया? इसी केजरीवाल और इसके गुंडों ने प्रायोजित किया। किसान आंदोलन को फ्यूल किसने किया? इसी केजरीवाल ने किया। और अब पंजाब के अंदर जो अशांति फैली हुई है वो उसके भी कर्ता धर्ता यही लोग हैं। तो गुजरात शांत था, शांत है और शांत रहेगा। गुजरात की जनता बहुत ही जो है समझदार है। गुजरात की जनता ऐसी कोई गलती नहीं करने